हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मराठी मूवी सखे ग साजनी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है अलीबाग में रहने वाली नमिता से, जो कि 32 इयर्स की है और वो एक डॉक्टर है। उसका रोज का रूटीन फिक्स होता है, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। अब एक दिन नमिता की माँ उसे बताती है कि उन्होंने उसकी शादी फिक्स कर दी है। एक्चुअली जो लड़का है वो फॉरेन में रहता है और वो लोग चाहते थे कि नमिता भी उससे बात करे। अब ये सुनकर नमिता काफी हैरान थी, क्योंकि बचपन से उसने अपने मम्मी पापा की हर बात मानी थी। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया था। बट अब वो चाहती थी कि वो अपने हिसाब से थोड़ी अपनी लाइफ जिए। साथ ही उसका कहना था कि वो ऐसे किसी अनजान के साथ शादी कैसे कर सकती है। जिसके बाद नमिता काफी ज्यादा बुरा फील कर रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बिना उससे पूछे उसके लिए लड़का देखा था। मतलब एक बार उससे पूछा भी नहीं था कि वो क्या चाहती है। जिसकी वजह से वो अपनी फ्रेंड अंजू को कॉल करती है, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और साथ ही शायद मॉडल भी है। अब यहाँ पर अंजू को नमिता बताती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। अब ये सुनने के बाद अंजू से कहती है कि नमिता ने बचपन से वही किया है जो उसके पेरेंट्स ने कहा है, इसलिए अगर नमिता को अपने हिसाब से जीना है तो उसे एक सोलो ट्रिप लेना चाहिए। इसलिए वो नमिता की थाईलैंड की टिकट बुक करती है, जो देखकर नमिता काफी हैरान थी। बट यहाँ पर उसकी टिकट बुक हो गई थी, जिसकी वजह से वो थाईलैंड जाने के लिए निकलती है। जाने से पहले वो अपने पेरेंट्स को लेटर लिखती है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है, वो जल्दी वापस आ जाएगी, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा ना हो। जिसके बाद नमिता थाईलैंड पहुंच जाती है और अपने होटल के रिसेप्शन में बैठी थी कि तभी वहां पर अंजू भी आती है, जो देखकर नमिता काफी हैरान थी, क्योंकि अंजू ने तो कहा था कि नमिता को ये सोलो ट्रिप करनी होगी। बट अंजू कहती है कि वो भी उसके साथ आई है, वो दोनों मिलकर अपने अपने सोलो ट्रिप करेंगे। जिसके बाद वो लोग अपने रूम पर जाते हैं, जिसके बाद अंजू उसे घुमाने के लिए लेकर जाती है। दोनों मिलकर काफी एंजॉय करते हैं और बहुत ज्यादा घूमते हैं, जिसकी वजह से नमिता के पैर बहुत ज्यादा दुख रहे थे। अब अगले दिन नमिता जल्दी उठ जाती है, बट अंजू काफी देर से उठती है, क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक किया था, जिसकी वजह से उसे नींद आ रही थी। बट नमिता उसे जबरदस्ती ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाती है। जिसके बाद अंजू नमिता से कहती है कि आज वो उसे एक स्पेशल जगह पर लेकर जाएगी। जिसके बाद वो दोनों अपना चेकआउट करके दूसरी जगह के लिए निकलते हैं। अब वहां पर उन्हें बस से जाना था, बट नमिता की जो बैग थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी उसे उठाने में। अब वो लोग जब बस के पास आते हैं तो बस में बैग को उठाकर रखना पड़ रहा था, बट नमिता के लिए वो बहुत ज्यादा हेवी था कि तभी वहां पर सिड नाम का बंदा आता है, जो कि नमिता की हेल्प करता है। हालांकि नमिता को ये बात इतनी अच्छी नहीं लगती कि एक अनजान बंदा उनकी हेल्प क्यों कर रहा है। बट सिड उसे कहता है कि उनकी जगह अगर कोई और भी होता तो भी वो उनकी हेल्प कर देता। अब ये सुनने के बाद नमिता चुप हो जाती है, तो वही अंजू बार बार सिड के साथ बातें कर रही थी, यानी कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। जिसके बाद वो लोग फाइनली अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, बट वहां से उन्हें शिप में अपने रिजॉर्ट में जाना था। अब हम देखते हैं कि सिड की बुकिंग भी उसी रिजॉर्ट की थी, इसलिए वो भी उनके साथ आने लगता है, जिसके लिए नमिता मना कर रही थी, बट अंजू कहती है कि उन्हें चलेगा। जिसके बाद सिड फिर से अंजू का बैग उठाता है और वो लोग फाइनली अपने रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। अब अगले दिन नमिता को स्कूबा डाइविंग करनी थी, इसलिए वो अंजू से कहती है कि उसे स्कूबा डाइविंग करनी है। अब अंजू को इससे डर लग रहा था, जिसके बाद नमिता सिड के साथ चली जाती है। यहाँ पर बातों बातों में सिड नमिता से कहता है कि आखिर वो इतनी बड़ी बैग लेकर क्यों घूम रही है। वो वहाँ पर नमिता को समझाता है कि हमारे ऊपर हम बहुत ज्यादा बोझ लेकर घूमते हैं, हमें उतना ही बोझ लेना चाहिए जितने की जरूरत है। और ये सुनकर नमिता भी सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद वो स्कूबा डाइविंग करती है, जिसके बाद उसे काफी अच्छा लगता है। अब रात को ये तीनों डिनर करने लगते हैं और कुछ टाइम बाद सिड वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम नमिता को देखते हैं, जो कि आज बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे फाइनली लग रहा था कि वो अपनी लाइफ जी रही है। अब अगले दिन अंजू और नमिता वहां से चेकआउट करते हैं। सिडा भी यहीं पर रुकने वाला था। जिसके बाद वो लोग अगले रिजॉर्ट में आते हैं और वहां पर यही बातें करने लगते हैं कि उन्हें सिड कैसा लगता है। जहाँ अंजू नमिता से कहती है कि उसे लग रहा है कि नमिता सिड को पसंद करने लगी है। अब इससे पहले कि नमिता कुछ कह पाती, वहां पर सिड आ जाता है। सिड को देखकर ये दोनों ही काफी खुश होते हैं और सिड भी इन्हें देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद तीनों बातें करने लगते हैं और फिर से एक साथ घूमने लगते हैं। अब अंजू ने काफी ड्रिंक किया था और वो नशे की हालत में एक लेडी को कॉल करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंजू एक ऋतिक नाम के लड़के से प्यार करती थी। पहले तो उनका रिलेशन काफी अच्छा चल रहा था, बट अंजू मॉडलिंग भी किया करती थी, जिसकी वजह से उसकी बिकनी वाले फोटोज देखकर ऋतिक ने उसे जज करना शुरू कर दिया और उसकी ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। जिसके बाद वो दोनों शादी तक करने वाले थे, बट जब ऋतिक की माँ से वो मिली तो उसकी माँ ने अंजू को बहुत ज्यादा जज किया। इसलिए अंजू नशे की हालत में ऋतिक की माँ को कॉल करके बताती है कि भले ही वो कपड़े छोटे पहनती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर की अच्छी नहीं है। अब तभी वहां पर नमिता और सिड आते हैं और उसे शांत करके लेकर जाते हैं। अब रात को अंजू नमिता को जो कुछ भी हुआ वो बताती है, जो सुनकर नमिता को
को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार अंजू ने अपनी दिल की बात उससे कही थी। एक्चुअली अंजू सारी चीज़ें अपने अंदर ही रखा करती थी, मतलब ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया करती थी। और नमिता को ये बात सुनकर काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि अंजू फाइनली इस सब से अब फ्री हो रही थी, क्योंकि वो उसके साथ सब कुछ शेयर कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन नमिता वहाँ पर सिड को बुलाती है और ये तीनों फिर से घूमने निकल जाते हैं, जहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद जब ये बीच पर आते हैं तो अंजू कहती है कि हर कोई अपना रीज़न बताएगा कि वो इस ट्रिप पर क्यों आया है। जिसके बाद अंजू बताती है कि वो तो बस मज़े करने के लिए यहाँ पर आई है। तो वही नमिता बताती है कि उसके घर वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी थी और वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भागकर यहाँ पर आ गई। तो वही सिड बताता है कि जब वो कॉलेज में था तो एक लड़की से प्यार करता था। बड़ी मुश्किल से उसने उस लड़की को अपने दिल की बात बता दी। अब ये सुनकर वो लड़की भी काफ़ी खुश हो गई। जिसके बाद उसने सिड से कहा कि वो सिड को तो बहुत पसंद करती है, बट सिड को उसकी फैमिली के सामने लाने के लिए सिड को पहले अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और कुछ अच्छा करना होगा। अब ये बात सुनकर सिड ने फैसला किया कि वो अपने करियर में बहुत अच्छा करेगा और इसी वजह से वो अपने काम पर फोकस करने लगा। कुछ टाइम बाद वो टोक्यो गया ताकि अपने काम को और ज़्यादा बढ़ा सके, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल नहीं लग रहा था, ना ही उसका मैसेज था। ये देखकर सिड समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हुआ, बट वापस आने पर उसे पता चला कि एक्चुअली उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई है। उसकी गर्लफ्रेंड को कैंसर था और वो इस बात को अच्छे से जानती थी, बट वो नहीं चाहती थी कि सिड उससे ज़्यादा अटैच हो और इसी वजह से उसने सिड से कहा था कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, वो उसे अपने घर वालों के सामने नहीं लेकर जाएगी। और इसी वजह से उसने सिड को अपने काम में बिजी रखा था। साथ ही उसने सिड से कहा था कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक उनके बीच ना ही वीडियो कॉल पर बातें होगी, ना ही वो एक दूसरे को सेल्फी भी भेजेंगे। एक्चुअली उसकी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती थी कि सिड को उसकी बीमारी के बारे में पता चले और वो हर्ट हो, और इसी वजह से उसने सब कुछ सिड से छुपाया था। उसने सिड को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि वो सिड के साथ दुनिया देखना चाहती थी, बट शायद अब उसका ये सपना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उसने सिड से कहा था कि वो उसकी जगह पर पूरी दुनिया देखे, और इसी वजह से सिड हमेशा ट्रिप्स पर जाता रहता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की आखिरी विश पूरी कर सके। अब ये सब सुनने के बाद ये दोनों काफी इमोशनल हो जाती है, बट सिड कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि ये लोग उसकी कहानी को सच मान लेंगे। अब ये सुनने के बाद नमिता और अंजू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों फिर से घूमने लगते हैं। अब रात को जब ये तीनों घूम रहे थे तभी अंजू को किसी का कॉल आता है और वो काफी टेंशन में वहां से अलग जाकर बात करने लगती है, जो देखकर सिड काफी हैरान था। बट नमिता कहती है कि वो अपने आप को हैंडल कर लेगी। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और जब स्विमिंग पूल के पास आते हैं तो वहां पर अंजू रो रही थी। अब अंजू को देखकर ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हुआ। यहाँ पर अंजू काफी ज्यादा डिप्रेस थी और वो कहती थी कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता, किसी की लाइफ में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी उसकी फिक्र नहीं करता। अब ये सुनने के बाद सिड उसे समझाने की कोशिश करता है तो अंजू सिड से पूछती है कि क्या वो उसकी फिक्र करता है, क्या वो उसे पसंद करता है, जिसका सिड के पास कोई जवाब नहीं था, जो देखकर अंजू वहां से गुस्से से चली जाती है। अब नमिता भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अंजू इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। जिसके बाद अगले दिन जब नमिता उठती है तो अंजू वहां से जा चुकी थी। उसने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने कहा था कि उसकी सोलो ट्रिप अब खत्म हो चुकी है, इसलिए अब नमिता को अपनी सोलो ट्रिप आगे बढ़ानी होगी। इसलिए वो अपनी बाकी बकेट लिस्ट कंप्लीट करे और फिर वापस आ जाए। वो वहां पर उसका इंतजार करेगी। अब नमिता अगले दिन ये बात सिड को बताती है तो सिड भी ये सुनकर काफी हैरान था। यहाँ पर नमिता सिड को बताती है कि अंजू जब 10 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, जिसके बाद वो नमिता के घर वालों के साथ ही पली बड़ी। अंजू ने हमेशा वही किया जो उसे सही लगता। नमिता भी उसकी तरह बनना चाहती थी, बट वो हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचती रहती और ऐसा कुछ भी नहीं करती। बट अंजू हमेशा अपने लिए जीती आई है, इसलिए वो भी अंजू की तरह बनना चाहती है, बट उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अब नमिता और सिड डिनर करते हैं, जिसके बाद सिड नमिता को उसके रूम पर छोड़ने जाता है, जहाँ पर नमिता उसे रोकती है। अब अगले दिन नमिता सिड से कहती है कि आज वो यहाँ से जाने वाली है और वो अपनी नई लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। ये बोलकर वो सिड को हक करती है और वहाँ से अपने घर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो शादी के लिए तैयार है। वो बताती है कि वो थाईलैंड में सिड नाम के बंदे से मिली, जो कि काफ़ी अच्छा था और कुछ ही टाइम में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जिसके बाद वो कहती है कि उसने देखा कि अंजू थोड़ी सी अलग बिहेव कर रही थी, उसे किसी का कॉल आ जाता, जिसके बाद वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाती। और उस दिन स्विमिंग पूल के पास जिस तरह से अंजू ने बिहेव किया, ये देखकर नमिता समझ गई कि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए जब अंजू सो रही थी तो उसने अंजू का मोबाइल चेक किया और उसे पता चला कि एक्चुअली नमिता की माँ का कॉल अंजू को आता था। यहाँ पर उसे पता चला कि एक्चुअली सिड कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जो कि नमिता के पेरेंट्स ने उसके लिए देखा था, और उन्होंने अंजू की हेल्प से सिड को भी उस ट्रिप पर भेज दिया ताकि वो दोनों वहाँ पर मिले और नमिता इस शादी के लिए हाँ कहे।
अंजू ने सिड यानी सिद्धार्थ से कहा था कि वो स्ट्रेंजर बनकर उनके साथ घूमे ताकि वो और नमिता एक दूसरे को अच्छे से जान सके, जिसके बाद नमिता शादी का फैसला ले सके। अब सिड को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगा, इसलिए वो वहां पर आ गया। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि सिड ने जो अपनी गर्लफ्रेंड की कहानी सुनाई थी एक्चुअली वो सच थी, जिसके बारे में बाद में नमिता को पता चल जाता है। क्योंकि नमिता एक डॉक्टर थी तो वो एक पेशेंट की डिटेल्स निकलवा सकती थी। जिसके बाद हम नमिता को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो शादी की तैयारी शुरू कर दे। जिसके बाद उससे मिलने के लिए अंशु भी आती है और वो नमिता से कहती है कि फाइनली नमिता शादी के लिए रेडी हो गई। जो सुनकर नमिता स्माइल करती है और अंजू से पूछती है कि वो उसे सच सच बताए कि वो सिड से प्यार करती है या नहीं। जो सुनने के बाद अंजू रोने लगती है। यहाँ पर नमिता अंजू से कहती है कि अंजू को उस हालत में देखकर वो समझ गई थी कि वो सिड को पसंद करने लगी है। और उस रात जब सिड नमिता को उसके रूम में छोड़ने आया था तो नमिता ने सिड को बता दिया कि वो जानती है कि सिड वही है जिसको उसके घर वालों ने उसकी शादी के लिए फिक्स किया था। वो सिड से पूछती है कि आखिर उसका जवाब क्या है, क्या वो भी अंजू से प्यार करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंजू भी काफी रोने लगती है। अब अगले दिन शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, जहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। और फाइनली हम देखते हैं कि सिड और अंजू की शादी हो जाती है, क्योंकि सिड भी अंजू को प्यार करने लगा था। और इसी वजह से नमिता ने अपने घर वालों से कहा था कि वो शादी की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि वो बड़े धूमधाम से अंजू और सिड की शादी करवाना चाहती थी। नमिता काफी धूमधाम से उन दोनों की शादी करवाती है। साथ ही उसे यकीन था कि उसकी लाइफ में जल्दी कोई आ जाएगा जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहेगी। तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। और इस तरह से फाइनली अंजू और सिड की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सकेगा सासनी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।